गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट इन डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। Minimization of waste in design for manufacturing approach focus on reducing material, energy, time and financial waste during the design and manufacturing process. It ensures products are designed to be manufactured efficiently with the minimal impact on resources, cost and the environment. अब ये अप्रोच फोकस करती है कि हमारा जो मटेरियल है, एनर्जी है, टाइम है, वो कम से कम कंज्यूम हो, फाइनेंशियल वेस्ट कम हो डिज़ाइनिंग प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, एंड ताकि जो है हमारा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो इससे। एंड इसके बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कॉस्ट कम लगेगी, रिसोर्स कम लगेगी, मतलब इसमें मिनिमाइजेशन हम करने की कोशिश करेंगे इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग। अब किस तरह के वेस्ट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। इन लीन मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट इज कैटेगराइज्ड इनटू 7 टाइप, commonly referred to as the 7 waste which DFM design for manufacturing seeks to minimize. Number 1 is overproduction. Overproduction producing more than what is required. जितनी ज़रूरत है उतना ही बनाना है, उससे ज़्यादा नहीं बनाना है। ये एक तरह का हो गया ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, अभी हम सोल्यूशंस नहीं, सिर्फ इस पे टाइप्स ऑफ वेस्ट के ही बारे में इसमें बात करेंगे। एक हो गया ओवर प्रोडक्शन। सेकंड इज द इन्वेंट्री, एक्सेस रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड स्टोर्ड अननेसेसरी। इन्वेंट्री में जो हमारे एक्सेस रॉ मटेरियल फिनिश गुड स्टोर रहते हैं। अब ओवर प्रोडक्शन होगा तो इन्वेंट्री में ही जाएगा स्टोर होने के लिए। फिर है डिफेक्ट्स, प्रोडक्ट दैट फेल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लीडिंग टू रीवर्क आर डिस्पोजल। अब जो डिफेक्ट्स हैं वो जो स्टैंडर्ड या क्वालिटी में फेल हो गए हैं उन पे काम करने की ज़रूरत होती है, या फिर वो नहीं काम कर सकते तो डिस्पोजल में जाते हैं, रिसाइकलिंग होगी उनकी। फिर है ओवर प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग मोर वर्क और एडिंग फीचर डैट डू नॉट ऐड वैल्यू। अब किसी चीज़ पे ज़्यादा हम जैसे ओवर वर्क कर रहे हैं, फीचर्स ऐड ऑन कर रहे हैं, फिर भी उसकी वैल्यू नहीं विजिबल हो रही कि अगर किसी चीज़ में लाइक 10,000 फंक्शन है, बहुत सारे हमने या 50 फंक्शन मान लीजिए बना लिए हैं, तो फिर भी कस्टमर 10 ही यूज़ कर रहा है, तो वो 30 फंक्शन की क्या ही ज़रूरत है, या 40 फंक्शन की क्या ज़रूरत उसमें रहेगी। कि बहुत होगा आदमी 20 तक जाएगा, 30 तो नहीं हर फंक्शन चेक करेगा। फिर है मोशन, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ वर्कर एंड मशीनरी। अब मोशन है, अननेसेसरी मूवमेंट होता है, वर्कर्स होती है, मशीन वर्कर्स की, मशीनरी की, ये भी एक तरह का वेस्ट है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ मटेरियल और प्रोडक्ट बिटवीन स्टेजेस। अब ट्रांसपोर्टेशन है कि मटेरियल हमारा मतलब ए लैब से बी सी डी में जा रहा है, फिर ए में आ रहा है, तो ये वाला एक्सेसिव मूवमेंट। फिर सेवेंथ है वेटिंग, आइडियल टाइम व्हेन रिसोर्स आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड एफिशिएंटली। आइडियल टाइम वो है कि जब रिसोर्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज ना किया जाए, तो मतलब उसमें लाइक रुकना पड़ रहा है, वेट करना पड़ रहा है। फिर स्ट्रैटेजीज क्या है फॉर मिनिमाइजिंग वेस्ट इन DFM। सिंप्लीफिकेशन ऑफ डिज़ाइन, सिंप्लीफिकेशन, डिज़ाइन का सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। जैसे है मॉड्यूलर डिज़ाइन, यूज मॉड्यूलर कंपोनेंट दैट कैन बी इजीली असेंबल्ड और रिप्लेस। मॉड्यूलर, जैसे हमने मॉड्यूलर किचन का एग्जांपल देख रखा है कि उसमें पार्ट्स जोड़ के बना दिया और जब ज़रूरत हो रिप्लेस करना आसान हो, और मूव कराना, असेंबल करना, डीअसेंबल करना भी आसान हुआ। इसके पार्ट रिडक्शन, design product with fewer part to reduce assembly time and material usage। अब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें अगर कोई रिड्यूस करना है तो कुछ ही पार्ट करने होंगे और असेंबली टाइम कम होगा, मटेरियल यूसेज कम होगा। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन, यूज स्टैंडर्ड कंपोनेंट टू सिंप्लीफाई सोर्सिंग एंड रिड्यूस वेस्ट फॉर कस्टम पार्ट्स। अब क्या स्टैंडर्ड पार्ट होंगे कि लाइक वो मार्केट में भी अवेलेबल है, वो हर जगह उपलब्ध है, तो उसे बनाना आसान होगा, ऑब्वियस सी बात है, और उसे रिप्लेस करना भी आसान होगा और वो मिल भी जाएगा। कि अगर बार बार उसे हम मैन्युफैक्चर करने से अच्छा कुछ कंपनीज उसे स्टैंडर्ड होगा तो कहीं से खरीद लेंगी जो उसे बहुत कम दाम में दे सकता है। फिर है ऑप्टिमल मटेरियल यूटिलाइजेशन, मटी इस फिर इसके अंदर में आता है मटेरियल एफिशिएंसी, यूज मटेरियल दैट आर इजी टू कट, शेप एंड मशीन विद मिनिमल ऑफ कट। अब मटेरियल का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे होगा कि उसको हम मतलब हम उसको इजी कट करना, शेप करना, मशीन करना होगी, तो उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी हमारी,
और उसमें एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। फिर आते हैं शीट नेस्टिंग, ऑप्टिमाइज द लेआउट ऑफ कंपोनेंट ऑन शीट और रोल ऑफ मटेरियल टू रिड्यूस स्क्रैप। अब उसको हम शीट नेस्टिंग करेंगे तो हमारा जो है, जो उसको हम मटेरियल है लेआउट ऑफ द कंपोनेंट ऑन शीट, उसको हम उसके शीट के थ्रू कर सकते हैं ताकि वो हमारा स्क्रैप कम हो। शीट नेस्टिंग लाइक लेयर बाय लेयर अगर जो हम बनाते हैं रोल तैयार करके, जैसे कि ये दरवाजे के केस में होता है, जो हमारा प्लाई बोर्ड वाला दरवाजा आता है वो इसी तरह से बनता है। फिर है मटेरियल सब्सटीट्यूशन। मटेरियल सब्सटीट्यूशन में क्या है, सेलेक्ट मटेरियल दैट ऑफर बेस्ट बैलेंस ऑफ कॉस्ट परफॉर्मेंस एंड मिनिमल वेस्ट। अब इसमें हम मटेरियल सेलेक्ट करते हैं ताकि, और उसमें बैलेंस देख के, कॉस्ट परफॉर्मेंस और वेस्ट देख के हमारा मटेरियल का सिलेक्शन उस हिसाब से होता है। फिर आते हैं प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, टूलिंग डिज़ाइन, डिज़ाइन टूल एंड जिग्स टू मिनिमाइज मटेरियल वेस्टेज ड्यूरिंग मशीनिंग, मोल्डिंग और कटिंग। इस तरह का हमारा टूल होना चाहिए, डिज़ाइन टूल, ताकि वो हमारे लाइक वर्क में बहुत आसानी से हो जाए उस। और फिर इसके बाद है नेट शेप मैन्युफैक्चरिंग, यूज प्रोसेस लाइक इंजेक्शन मोल्डिंग, 3D प्रिंटिंग और कास्टिंग टू प्रोड्यूस कंपोनेंट क्लोज टू दी फाइनल शेप, रिड्यूसिंग मशीन वेस्टेज। अब हमारी जो मशीन होनी चाहिए वो हम इस प्रोसेस का लाइक यूज़ करेंगे ताकि वो हमें फाइनल शेप देने में, और मतलब मशीन का जो वेस्टेज है ये सब कम हो। फिर है एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस, इनकॉर्पोरेट एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी एंड मिनिमाइज रिडंडेंट एनर्जी यूज़। अब एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस होगी तो हमारा ये जो है एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस को हम अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमारा मतलब एनर्जी यूसेज कम होगा। ये ये सब हमारा प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में काम करता है। इसके बाद आते हैं रिसाइक्लेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। रिसाइक्लेबल मटेरियल क्या है, चूज मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकिल एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल। ऐसा मटेरियल हमें चूज़ करना है कि जो मतलब एंड ऑफ द, मतलब जब प्रोडक्ट की लाइफ ख़त्म हो जाए तो उसको रिसाइकिल करना आसान हो। फिर है री यूज स्क्रैप, डिज़ाइन प्रोसेस टू कैप्चर री यूज स्क्रैप मटेरियल डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन। ऐसा हो कि जैसे कुछ पार्ट्स होते हैं कार के होते हैं तो उसको क्या होता है कि कार हम कहते हैं रिसाइकिल में जा रही है तो उसका कुछ हिस्सा ही जाता है, लेकिन बाकी पार्ट्स ऐसे रहते हैं जो रीयूज हो सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल फॉर नॉन रिसाइक्लेबल कंपोनेंट, सेलेक्ट बायोडिग्रेडेबल ऑप्शन टू रिड्यूस लॉन्ग टर्म वेस्ट। अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो होंगे हमारे, हमें ऐसे कंपोनेंट चुनने हैं कि जो मतलब जो नहीं रिसाइकिल हो सकते, वो आसानी से डिग्रेड हो जाए, उनकी इन्वायरमेंटल इफेक्ट कम हो, वातावरण को नुकसान ना पहुंचाएं। फिर है असेंबली ऑप्टिमाइजेशन। अब हमें असेंबली लाइन को इस तरह बनाना है कि वो कम से कम मतलब कि प्रॉब्लम उसमें रहे, कि एरर ना हो, सही बन जाए, परफेक्टली असेंबल हो। फिर है एरर प्रूफिंग, जिसे पोके योके कहते हैं, डिज़ाइन टू प्रिवेंट डिफेक्ट इन असेंबली प्रोसेस, रिड्यूस वेस्ट फ्रॉम रीवर्क। अब हमें प्रोसेस को ही इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वो हमारे डिफेक्ट ही ना हो। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है हर चीज़ में, लेकिन उस पर हमें बहुत ज़्यादा रीवर्क करना पड़ेगा ताकि इनिशियल स्टेज में, ताकि हम इस स्टेज तक पहुंच सकें। उसमें मल्टीपल चेक्स होंगे, एफर्ट यूज़ होगा, इसके बाद ये पॉसिबल है। फिर रिड्यूसिंग वेस्ट फॉर रीवर्क, और ताकि हमें प्रोडक्ट पे दोबारा रीवर्क ना करना पड़े अगर वो एरर प्रूफ होगा। फिर है सेल्फ लोकेटिंग पार्ट, डिज़ाइन पार्ट दैट फिट टुगेदर ओनली इन द करेक्ट ओरिएंटेशन टू अवॉइड मिस अलाइनमेंट। अब हमें ऐसा होना चाहिए कि वो पार्ट इस तरह से डिज़ाइन हो कि हमें देख के समझ आए अच्छा ये किस तरह से ये मतलब असेंबल होगा, ताकि ऐसा ना हो कि वो हमें उस पर गलत पार्ट्स लग जाएं, या फिर इस हिसाब से डिज़ाइन हो कि लेफ़्ट का राइट, का राइट का लेफ़्ट में अगर यूज़ है तो कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि हमारा ये जो नट एंड बोल्ट्स का होता है, बोल्ट्स के केसेस में बोल्ट इस हिसाब से डिज़ाइन होता है कि चलो सेम शेप और साइज़ के हैं तो लग जाते हैं कहीं भी। एंड इसके बाद है ईज़ ऑफ डी असेंबली, और इसमें जैसे बोल्ट्स का एग्जांपल है तो उसमें ये भी है कि जैसे जिस पार्ट में हम खोल रहे हैं उसमें एक साइज़ के बोल्ट एक जैसे होंगे, फिर उसके अंदर वाले स्मॉलर साइज़ के बोल्ट सारे एक जैसे होंगे, तो इसका ध्यान रखा गया है। इसका ये एग्जांपल हो सकता है बेस्ट। फिर है ईज़ ऑफ डी असेंबली, अब उसको बाद उसका डी असेंबल करना भी आसान हो, ताकि वो रिपेयर हो या फिर कुछ उसमें चेंज करना हो या क्लीनिंग करनी हो तो वो उसमें देखा जा सके, आसानी से किया जा सके। डिसेंबल होगा तभी तो उसे कर पाएंगे।
फिर है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लेक्सिबिलिटी, यूज़ मल्टी यूज़ टूल्स। इसमें हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन टूल एंड डाइज दैट कैन प्रोड्यूस मल्टीपल पार्ट रिड्यूसिंग वेस्ट फ्रॉम फ्रीक्वेंट रीटूलिंग। अब हमें डिज़ाइन टूल्स जैसे हो गए या फिर डाइज प्री डिफाइंड शेप्स के जो होते हैं ताकि मल्टीपल पार्ट्स हम एक बार बना लें, इसके बाद बार बार वैसा हम बना सकते हैं उसे। फिर है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, FMS, यूज सिस्टम दैट अडॉप्ट टू प्रोडक्ट चेंजेस विदाउट सिग्निफिकेंट डाउन टाइम वेस्टेज। जैसे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है तो हम वो इस हिसाब से उसे यूज़ करते हैं कि जो लाइक स्लाइटली चेंज के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट होता रहे या उसे अडॉप्ट कर सके। अब जैसे इसका एक अलग एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लेक्सिबल हमारा जो ये होता है सिस्टम ट्रैफिक का, तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो मॉडर्न प्लेसेस हैं या मॉडर्न डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये लगा रहता है कि वो ऑटोमेटिक ट्रैफिक के हिसाब से एडजस्ट करता है, उसके डेटा के हिसाब से वो फिर टाइम प्रोवाइड करना शुरू करता है, नॉट प्रीवियस ही ऐसा फिक्स टाइम के हिसाब से नहीं। फिर है क्वालिटी बाय डिज़ाइन, क्वालिटी बाय डिज़ाइन है कि टॉलरेंस, अवॉइड अननेसेसरी टाइट टॉलरेंस विच कैन इंक्रीज डिफेक्ट रेट एंड मशीन वेस्टेज। टॉलरेंस लेवल की लाइक जैसे होता है ना +2 -2, तो वो होना चाहिए कि ताकि मतलब फिट आ जाए चीज़ें, ताकि वो मतलब ऐसा ना हो कि फिर से वो वेस्ट हो गया, ये बहुत ज़्यादा फिट हो गया, ये बहुत ज़्यादा ढीला पार्ट बना दिया, तो टॉलरेंस लेवल्स नहीं दिए थे। फिर इसके बाद आता है प्रोटोटाइपिंग एंड सिमुलेशन। प्रोटो फिर यूजिंग डिजिटल प्रोटोटाइपिंग टू टेस्ट डिज़ाइन बिफोर मैन्युफैक्चरिंग टू मिनिमाइज एरर एंड वेस्ट। अब प्रोटोटाइपिंग में क्या करते हैं, पहले ही हमने उसका 3D मॉडल अपने सॉफ्टवेयर में टेस्ट कर लिया, इसके सिमुलेट कर लिया इसके बाद, ताकि मैन्युफैक्चरिंग में वो हमें मतलब बेटर रिजल्ट मिले या लेस वेस्ट हो, एरर हो। फिर है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का हम यूज़ करते हैं जैसे कि क्लोज लूप सिस्टम, इम्प्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वेयर वेस्ट मटेरियल आर री इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्रोडक्शन। अब इसमें ऐसी स्ट्रेटजीज का हम यूज़ करते हैं कि जैसे वेस्ट मटेरियल है हमारा, उसका भी हम बार बार यूज़ कर सकें ताकि हमारा जो है ये कॉस्ट रिड्यूस करेगा। और कॉस्ट कैसे रिड्यूस करेगा कि उसको हमें फिर मंगाना कम पड़ेगा, मार्केट से परचेज करना कम पड़ेगा, और हमारा ये सप्लाई चेन का पूरा कम हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं मिनिमल पैकेजिंग, और हमारा प्रोडक्ट इस हिसाब से डिज़ाइंड हो कि वो उसमें कम से कम पैकिंग की ज़रूरत हो। डिज़ाइन प्रोडक्ट टू रिक्वायर लेस पैकेजिंग और यूज़ बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल, या फिर उसमें बायोडिग्रेडेबल पैकिंग हो ताकि जो हमें पैकिंग होती जो थ्रोन अवे हम उसको एनवायरनमेंट में फेंक देते हैं बाहर, तो वो फिर सड़ती है एंड वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर आते हैं वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट टू एनर्जी क्या है, यूटिलाइज मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट एज अ रिसोर्स फॉर एनर्जी जनरेशन। अब हम जो मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी जनरेशन प्लांट्स में, जैसे कि हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए, तो इस हिसाब से भी हमारा मटेरियल सिलेक्शन ऐसा होगी वो मतलब कि उसकी एंड ऑफ लाइफ के बाद भी उसकी वैल्यू हो। फिर है इसके बाद टूल्स एंड टेक्निक फॉर वेस्ट मिनिमाइजेशन इन DFM। फिर टूल्स पहला आता है लीन मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेट लीन प्रिंसिपल टू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडिंग स्टेप्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं, वो प्रिंसिपल इसका यूज़ करके हम उन पार्ट्स को उन स्टेप्स को हटाते हैं जो कि मतलब नॉन कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है या मतलब वो उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में क्या है, मैपिंग आउट द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एरियाज वेयर वेस्ट अकर एंड मेक टारगेटेड इम्प्रूवमेंट। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग क्या है, मैप आउट द एंटायर प्रोडक्शन। अब उसमें मैप करेंगे पूरे हमने लाइक जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको, फिर उसमें एरियाज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ वेस्ट हो रहा है फिर और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है डिज़ाइन ऑफ environment, focus on reducing environmental impact by designing product with less material energy and waste। अब हमारा मटेरियल इस तरह से हमें मतलब कि फोकस करना है कि वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसका कम हो और मटेरियल मतलब कम यूज़ हो, एनर्जी कम ले, वेस्ट कम हो, इसका ध्यान रखना है। फिर आते हैं कैड एंड सिमुलेशन। और इसमें हम कैड सॉफ्टवेयर का यूज़ करके मतलब ऑप्टिमाइज करते हैं डिज़ाइन लेआउट को, रिड्यूस वेस्ट ड्यूरिंग प्रोटोटाइपिंग एंड
प्रोडक्शन फेज में, ताकि पहले ही हमें मतलब कि उसका दिखा देगा कि अच्छा इतने लोड पे ये किस तरह से रिएक्ट करेगा, या प्रोडक्ट इतने टेम्परेचर में क्या उसका सर्वाइवल होगा। ये चीज़ें हैं। फिर है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, एम्प्लॉय 3D प्रिंटिंग टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स शेप विद मिनिमल मटेरियल वेस्ट। 3D प्रिंटिंग के ज़रिए हम कॉम्प्लेक्स शेप डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि मिनिमम मटेरियल वेस्ट हो, और ये ऑन डिमांड करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम होगा कि हम कहीं ऑर्डर करें फिर वो बन कर आए, नहीं, ये डायरेक्टली हम उसे प्रिंट करके कर सकेंगे। फिर आते हैं स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट वेस्ट मिनिमाइजेशन इन DFM। फिर है इसका फर्स्ट स्टेप है एनालाइज प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट। हमने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को इसमें एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शनल, एस्थेटिक एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट टू अवॉइड ओवर डिज़ाइन। इसमें हम फंक्शनल हो गया, एस्थेटिक, परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे ताकि हमारी ओवर डिज़ाइनिंग कम करनी पड़े। फिर आते हैं सेकंड, एंगेजिंग क्रॉस फंक्शनल टीम, कोलैबोरेट विद डिज़ाइनर्स। फिर क्रॉस फंक्शनल टीम अगर एंगेज रहेगी तो उसमें हम डिज़ाइनर हो गए, इंजीनियर हो गए, मैन्युफैक्चरर हो गए, ये सब साथ में काम करेंगे ताकि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में जो वेस्टेज वो कम होगी। ऐसे कोई कमी आ रही तो वो हम इंजीनियर से पूछ लेंगे कि अच्छा ये ऐसा है, डिज़ाइनर से कि ये डिज़ाइन बदलें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कि ऐसे ये चीज़ हर चीज़, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि डिज़ाइनर ने जो बनाया वो मैन्युफैक्चरिंग में बनी जाए हर चीज़, उसमें 19-20 हो जाता है। फिर आते हैं परफॉर्म लाइफ साइकिल असेसमेंट, इवैल्यूएट द प्रोडक्ट इम्पैक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन टू एंड ऑफ लाइफ टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर वेस्ट रिडक्शन। अब प्रोडक्ट है तो उसकी हम लाइफ साइकिल असेसमेंट ज़रूर परफॉर्म करेंगे ताकि हमारा उसका हम इवेलुएट कर सके कि रॉ मटेरियल कहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा, लाना है, फिर किस तरह से वो पूरी अपनी लाइफ साइकिल में काम करेगा, और किस तरह से लाइफ साइकिल एंड होने के बाद वो फिर से मतलब हम उसे यूज़ करने लायक है तो कर सकते हैं, अदरवाइज रिसाइकिल, रिप्लेस। फिर इटरेटिव डिज़ाइन, use iterative testing and prototyping to refine design and minimize waste in production। अब हम iterative टेस्टिंग है कि मतलब रिपीटेटिव टेस्टिंग उसकी करते रहेंगे, प्रोटोटाइप, ताकि उसके डिज़ाइन को रिफाइन जितना ज़्यादा हो सके कर सकें, और मिनिमाइज वेस्ट और वेस्ट कम से कम कर सकें इन प्रोडक्शन में। फिर आते हैं कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, रेगुलरली मॉनिटर वेस्ट मेट्रिक्स एंड इम्प्लीमेंट इंक्रीमेंटल चेंजेस फॉर ऑनगोइंग वेस्ट रिडक्शन। अब उसको हम कंटिन्यूस मॉनिटर करेंगे तभी इम्प्रूव कर पाएंगे, तो हमें रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें हम इंक्रीमेंटल उसमें चेंजेस टाइम के साथ ला पाएँ जो रिक्वायर्ड हैं, और उसके वेस्ट कम से कम हो सकें। फिर बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट ऑफ वेस्ट मिनिमाइजेशन क्या होगा, इसमें है कॉस्ट सेविंग, रिड्यूसिंग मटेरियल एंड प्रोसेस वेस्ट डायरेक्टली लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। अब हमारे कॉस्ट सेविंग कैसे होगी, अगर हमारा मटेरियल एफिशिएंटली यूज़ होगा और वेस्ट कम, उसमें कम से कम होगी, तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी तो कॉस्ट बचेगी। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, लेस वेस्ट कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी एंड रिड्यूस इकोलॉजिकल हार्म। अगर हमारा जो लेस वेस्ट होगा प्रोडक्ट, तो हमारा वो लाइक फ्यूचर में और प्रोडक्ट उपलब्ध रहेगा यूज़ करने के लिए, और इकोलॉजिकल हार्म भी कम करेगा, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इस तरह कम होगा। फिर है एफिशिएंसी को स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस लीड टाइम। अब हमारा अगर जो है एफिशिएंटली मशीनरी लाइक वर्क कर रही है तो हमारा एनर्जी कंजप्शन कम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे कम टाइम में हमें प्रोडक्ट बन के हमारा तैयार हो जाएगा, तो ये एक तरह से एफिशिएंट होगा। टाइम कंजप्शन, रिसोर्स एंड मैन पावर है, कॉस्ट में भी रिडक्शन होगा, एनर्जी में भी। फिर है प्रोडक्ट क्वालिटी, इनहांस फोकस ऑन क्वालिटी, रिड्यूस डिफेक्ट एंड इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। और ये हमारा अगर एफिशिएंट और परफेक्ट प्रोडक्ट बनेगा तो वो जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी मतलब अच्छी होगी, और टाइम टू टाइम डिफेक्ट्स कम होंगे, और हमारे कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा। और फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस का भी फ़ायदा ये रहेगा कि मिनिमाइज वेस्ट, हेल्प मीट एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। अब हमारे जब वेस्ट कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टैंडर्ड मीट करेगा ही, तो फिर हमें वो लाइक बहुत आसानी से मार्केट में उतरेगा, फेल नहीं होगा, रिजेक्शन के चांसेस नहीं होंगे, या कोई और डिले नहीं होगा। फिर आते हैं एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल क्या है, वेस्ट मिनिमाइजेशन।
अब इसके हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बात करेंगे। यूज़ हाई स्ट्रेंथ स्टील with precise stamping process to reduce material waste. फिर incorporating robotic assembly to eliminate errors and defects. robotics का इस्तेमाल करके error and defects कम होगा assembly line में। फिर इसके बाद है high strength स्टील यूज़ करेंगे ताकि जो है हमारा मटेरियल कम वेस्टेज यूज़ प्रिसाइज स्टैंपिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे तो। फिर है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या है, डिज़ाइनिंग सर्किट बोर्ड विद ऑप्टिमाइज्ड लेआउट टू रिड्यूस मटेरियल वेट। अब इसमें हमारा जो सर्किट बोर्ड है या जो चिप्स हैं उसका इस हिसाब से उसको डिज़ाइनिंग करेंगे कि उसका मटेरियल लेआउट जो है मटेरियल वेस्टेज कम हो उसके लेआउट्स में, उसका लेआउट मतलब ऑप्टिमाइज्ड वे में रहेगा कि हाँ मतलब इसमें कम से कम एफर्ट की करके ये बन जाएगा हमारा। और इस तरह से, और जो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड का डिज़ाइन पैकेजिंग दैट डबल्स एज ए स्टोरेज सोल्यूशन रिड्यूसिंग वेस्ट पैकेजिंग मटेरियल। अब हमारा जो प्रोडक्ट है उसको इस हिसाब से हमारा डिज़ाइन रहेगा कि वो खुद ही मतलब कि उसको डबल पैकेजिंग अगर जैसे हमने की मतलब स्टोर करने के लिए, तो वो हमारा जो है पैकेजिंग के लिए वो जो टाइम है वो कम कंज्यूम होगा। और हमारा जो मटेरियल है वो भी मतलब वो तो डबल में तो ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन अगर इस हिसाब से बने कि ताकि वो फिर आगे हमारा टाइम कंजप्शन कम होगा उसमें। एंड फिर इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।